उड़ान देने वाली लड़की की, एक ऐसी बेटी की जो अपने छोटे से शहर रायपुर से निकलकर आसमान छूने चली थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने एयर होस्टेस बनने का सपना देखा और उसे हकीकत में बदल रही थी। लेकिन मुंबई जैसे चमकते शहर में, जहां हर कोना नई उम्मीदें जगाता है, वही एक फ्लैट की दीवारों के पीछे उसी लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली जाती है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? आखिर क्यों रूपल ने अचानक फोन उठाना बंद कर दिया? कौन था वो जो उस फ्लैट में दाखिल हुआ? और कैसे धीरे धीरे एक परिवार की चिंता एक भयानक सच्चाई में बदल गई? ये बात है साल 2023 की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के मरोल इलाके में स्थित एनजी कून ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 306 में 25 साल की एक ट्रेनी एयर होस्टेस रूपल ऑग्रे रहा करती थी। उसी फ्लैट में उसकी बड़ी बहन ऐश्वर्या ऑग्रे भी उसके साथ रहती थी, जो आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। दोनों बहनें मूल रूप से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर की रहने वाली थी। जब भी उन्हें छुट्टियां मिलती, वे अपने घर रायपुर लौट जाया करती थी। सितंबर 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार आया तो दोनों बहनें अपने घर गई। लेकिन एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और काम से जुड़ी जरूरतों के कारण रूपल को त्योहार से पहले ही वापस मुंबई लौटना पड़ा, जबकि उसकी बहन ऐश्वर्या वही रायपुर में रुक जाती है। रूपल अक्सर अपने घर वालों और दोस्तों से फोन पर बातचीत करती रहती थी। क्योंकि वो अकेली थी, इसलिए कभी वो खुद कॉल कर लेती थी, तो कभी उसके परिवार या दोस्त उसका हालचाल लेने के लिए उसे फोन कर लेते थे। 3 सितंबर 2023 रविवार का दिन था। इस दिन रूपल अपने फ्लैट में ही थी, क्योंकि उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में छुट्टी थी। परिवार वालों को भी ये पता था कि आज उसका अवकाश है, इसलिए उन्होंने हमेशा की तरह उसे कॉल किया। सुबह करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच रूपल ने अपने घर वालों और दोस्तों से बात भी की, लेकिन 11 बजे के बाद से उसका फोन स्विच ऑन होते हुए भी उठाया नहीं जा रहा था। उसके पिता ने सोचा कि शायद वो किसी काम में व्यस्त होगी। उन्होंने उम्मीद की कि शायद रूपल बाद में मिस्ड कॉल देखकर खुद ही कॉल बैक करेगी। आमतौर पर अगर रूपल किसी वजह से कॉल नहीं उठा पाती थी तो मैसेज कर देती थी, लेकिन इस बार ना तो फोन उठा और ना कोई मैसेज आया। 3 सितंबर 2023 की सुबह तक सब कुछ सामान्य था। रूपल ऑग्रे, जो मुंबई में अकेली रहकर पढ़ाई कर रही थी, अपने परिवार और दोस्तों से हमेशा की तरह हंसी मजाक करते हुए बातचीत कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन सुबह 11 बजे के बाद से अचानक वो ना तो किसी कॉल का जवाब दे रही थी, ना ही किसी का फोन कॉल उठा रही थी, और ना ही उसकी कोई ऑनलाइन एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। शुरुआत में उसके पिता को लगा कि शायद वो किसी काम में व्यस्त होगी या सो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कोई जवाब नहीं मिला, चिंता गहराने लगी। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को भी सूचना दी। अब सब उसे कॉल करने लगे, लेकिन अब हर बार फोन बंद आ रहा था। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, लेकिन रूपल का कोई अता पता नहीं चला। घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुंबई में रूपल पूरी तरह अकेली थी। वहां उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो जाकर देख सके कि वो ठीक है या नहीं। रात के करीब 9 बजे रूपल की बहन ऐश्वर्या ने मुंबई में अपने एक जानकार दोस्त से संपर्क किया। उसने स्थिति बताई और विनती की कि वो तुरंत जाकर फ्लैट पर देखे। और अब रात के 9:30 बजे के करीब ऐश्वर्या का वो दोस्त बिल्डिंग में पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड को सारी बात बताई। उसने फ्लैट नंबर 306 में जाने की अनुमति मांगी। ऐश्वर्या का दोस्त, सिक्योरिटी गार्ड और कुछ अन्य लोग मिलकर फ्लैट नंबर 306 के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने कई बार डोरबेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो अंदर से लॉक है। रूपल का कोई जवाब नहीं मिलने पर ऐश्वर्या के दोस्त ने उन्हें फोन कर पूरी स्थिति बताई। ऐश्वर्या ने अनुमान लगाया कि हो सकता है वो बाहर गई हो, लेकिन सुबह जब उसने बात की थी तब रूपल ने बाहर जाने का कोई जिक्र नहीं किया था। ऐश्वर्या ने सुझाव दिया कि पास में ही एक चाबी बनाने वाला रहता है जो डुप्लीकेट चाबी बनाकर दरवाजा खोल सकता है। दोस्त तुरंत उसके पास गया और मदद मांगी। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्डिंग मैनेजमेंट को भी सूचित कर दिया कि एक लड़की सुबह से जवाब नहीं दे रही है
और फ्लैट के अंदर अकेली है। कुछ ही देर में बिल्डिंग के अधिकारी, सिक्योरिटी गार्ड और चाबी वाला फ्लैट के बाहर मौजूद थे। अपार्टमेंट मालिक के पास डुप्लीकेट चाबी थी, लेकिन वो दूर रहते थे और उन्हें समय लग सकता था। हर बीतता मिनट भारी पड़ रहा था, इसलिए चाबी एक्सपर्ट ने कड़ी मशक्कत कर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, ऐश्वर्या का दोस्त और कुछ अन्य लोग फ्लैट के अंदर गए, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। लिविंग रूम की फर्श पर खून के कुछ निशान थे और कमरे का सामान फैला हुआ था, जो ये संकेत दे रहा था कि वहां कुछ असामान्य हुआ है। खून के निशान फ्लैट के अंदर की ओर जाते दिखे। भय और चिंता के माहौल में सभी ने उन निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम का दरवाजा खोला और वहां जो दृश्य दिखाई दिया वो बेहद भयानक था। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। स्थिति बेहद संवेदनशील और चिंताजनक थी। तुरंत उनकी बहन ऐश्वर्या को सूचना दी गई और साथ ही पुलिस को भी बुलाया गया। करीब रात 10 बजे पवई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। रूपल को तुरंत घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसके गले पर धारदार हथियार से किए गए गंभीर निशान थे और शरीर पर संघर्ष के निशान भी पाए गए। ये संकेत था कि ये महज एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक प्लान की गई हत्या है। जब लोगों ने बाथरूम में उसका शव देखा, तब तक खून बहना पूरी तरह से बंद हो चुका था। वो दृश्य इतना भयावह था कि कोई भी उसे देखकर हैरान रह जाए। जैसे ही ये दुखद खबर उसके परिवार तक पहुंची, मानो उनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रूपल ओग्रे एक होनहार, समझदार और तेज तर्रार लड़की थी। उसके परिवार में 2 बड़ी बहनें और 1 भाई था, और क्योंकि वो सबसे छोटी संतान थी, इसलिए सबकी दुलारी भी थी। उसके पिता सरकारी विभाग में इंजीनियर थे और अब वो सेवानिवृत्त हो चुके थे। रूपल ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई रायपुर में की थी और फिर उच्च शिक्षा के लिए वो चंडीगढ़ चली गई। उसका सपना था एक एयर होस्टेस बनने का। रूपल बेहद मिलनसार लड़की थी। वो न सिर्फ अपने आसपास के लोगों से जल्दी घुल मिल जाती थी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती थी। वहां भी उसकी एक पहचान बन चुकी थी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। चंडीगढ़ में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। अब उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग मुंबई में होनी थी। यहीं से उसके करियर की असली उड़ान शुरू होने वाली थी। संयोग से उसकी बहन ऐश्वर्या पहले से ही मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रह रही थी, इसलिए रूपल ने भी उसी के साथ रहना शुरू कर दिया। मार्च-अप्रैल 2023 के आसपास वो मुंबई पहुंची। उसका रूटीन कुछ ऐसा था। सुबह वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाती, जबकि ऐश्वर्या अपने बैंक की नौकरी पर निकल जाती। शाम को दोनों घर लौट आती थी। ट्रेनिंग के दौरान रूपल की कई नई दोस्त बनी और उसने अपने कोर्स में शानदार प्रदर्शन किया। उसे खुद पर गर्व होने लगा था। परिवार वाले भी गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी अपने सपनों को हकीकत में बदल रही है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 3 सितंबर की सुबह वही रूपल अपने